सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है कि 15 दिन में मैथ्स को कैसे सही करें। सही मतलब जिनको मतलब मैथ्स बिल्कुल भी आपकी अभी आपको मैथ्स आपको कुछ भी नहीं आती है, यानी कि आप जीरो लेवल में हैं, तो आपको जीरो लेवल से आपको ग्रो करना है लगभग आपके 67% में। तो उन लोगों के ये ज़्यादा वीडियो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पर लगभग आपके 15 टॉपिक लूँगा और पर डे आपने क्या पढ़ना है उस हिसाब से हम चलेंगे इसके 15 दिन तक। तो आपने पर डे आप लगभग आपने 3 या 4 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपने 3 या 4 घंटे आपके से आप तो आपका अच्छे से आपका मैथ्स का ग्रो हो जाएगा। तो पहले तो आपने पूरा वीडियो देखना है अच्छे से। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे, कोई टॉपिक फिर आपका छूट जाएगा, फिर बोलोगे कि आपने तो पता नहीं कैसे वीडियो बनाया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और घर में उन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपकी मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में आपने क्या पढ़ना है। देखो फर्स्ट डे हमारा आता है, सबसे आपका पहला आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखो आपको क्या क्या आता है। आपने क्या अभी आपने देखो अब क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ना है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि हमारे पास आता है रियल नंबर, उसमें आपका आता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये चीज़ नहीं पढ़ना है आपने, आपने सिर्फ पढ़ना है 4-5 टॉपिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा आता है पहला दिन में। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लो कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। ये ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम को प्राइम नंबर किनको बोलते हैं। तो ये तो हमारा है फर्स्ट डे। अब चलेंगे हम सेकंड डे में। सेकंड डे में आपने पढ़ना है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आपने पढ़ना है एलसीएम इंटू एचसीएफ या एलसीएम एंड एलसीएम, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम एचसीएफ को निकालते हैं। सब वो आपके पास 2 नंबर है, तो आप उन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये 3 नंबर है, उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ है, उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो ये होता हमारा डू सेकंड डेज में। ठीक है, थर्ड डेज हमारा होता है बेटा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपने देखो फ्रैक्शन आपने क्या क्या पढ़ना है। फ्रैक्शन में आपने पढ़ना है लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे 5 टॉपिक हैं उसके फ्रैक्शन के। तो ये 5 टॉपिक को आपने एक दिन में पूरा से आपने अच्छे से प्रैक्टिस करें कि कैसे क्या किसको आपको लाइक टर्म बोलते हैं, किसको अनलाइक बोलते हैं, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम भिन्न बोलते हैं हिंदी में, भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आता है चैप्टर तीसरा दिन में आपने ये पढ़ना है। फिर हमारा आता है चौथा दिन में परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप। परसेंटेज पहले क्या होता है, परसेंटेज होता है आपका 1/100। जैसे आप सपोज आप किसी मॉल में चले गए, है ना, तो मॉल में चले गए तो वहाँ पर क्या होता है कि आप वहाँ पर कोई जीन्स लगी हुई है, उसका रेट लिखा हुआ है कि 3000, लेकिन वहाँ बाहर लिखा हुआ है कि 80% डिस्काउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि वो जीन्स आपको कितने की पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको परसेंटेज आपको आना चाहिए, मतलब जनरल चीज़। तो आपने क्या करना है, तो देखो देखो 3000 इंटू 80/100, तो यानी कि आपको जीन्स पड़ेगी 240 रुपीज़ की। इसलिए आपको परसेंटेज आना जरूरी है। फिर उसके बाद हमारा हमारा दिन आता है। फिर हमारा आता है 5 दिन आपका कैसे क्या आता है। फिर पढ़ोगे आप डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, देखो डेसिमल उसको बोलते हैं, जैसे सब आपके पास 20 पैसे हैं, तो पैसे को आपने कन्वर्ट करना है किस में, रुपए में। तो क्या करोगे आप, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20 पैसे में कितने रुपए होंगे, आप क्या करोगे 20/100। तो इस तरीके से हम डेसिमल वाला एरिया हमारा कवर हो जाएगा। फिर हमारा आता है छठवां दिन। अब आपने क्या पढ़ना है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, रेशियो जैसे आपका 2:3, जैसे आपके पास कोई चाय है, मिल्क है ना, इनका आपको रेशियो होता है कि कितने में आपका क्या रेशियो मिला सके। जैसे आपका 2:1 है, यानी कि आपके पास 2 पानी, पानी के आपके पास 2 कप है, 1 कप आपका दूध है, तो 2:1 है। आपको रेशियो आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसी का आता है प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल मीन्स जैसे आपके पास जब आपके 2 रेशियो आपके इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं प्रपोर्शनल। ये हमारा आता है छठवां दिन में, सातवां छठों का। अब हमारा चलता है आठवां दिन। तो उसमें आपने क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है आपने एवरेज। एवरेज किसको बोलते हैं, देखो जैसे आपके पास सपोज 10 लोग हैं, किसी के पास 20 रुपये, किसी के पास 30 रुपये। इन सब का एवरेज आप कैसे निकालोगे, जब आप सबको प्लस करोगे अपॉन में टोटल नंबर। तो ये होता है हमारा एवरेज निकालना। एवरेज मीन औसत, कि औसत कितनी होती है मतलब, है ना। आपके पास सपोज आपके पास कोई मॉल में आपको 100 आदमी बैठे हुए हैं, तो 100 मान में मतलब कि उनको उनका औसत क्या होगा, मतलब तो आपने सबको प्लस करना है, जैसे उनके पास कितने की क्वांटिटी है या जो भी चीज़ है। तो जो भी होगा हम उनको औसत निकाल करके उसको हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा निकलेगा औसत।
तो जो हमने इतना कर दिया है, ये हमारे सारे थे लेवल फर्स्ट के। अब चलते हैं हम लेवल सेकंड। सेकंड में से अब थोड़ा सा आपका हार्ड आ जाएगा। तो अब देखो देखो लेवल सेकंड आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है एस आई। एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं आप साधारण ब्याज। मतलब आप बैंक में चले गए, आपने बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ पर मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। फिर ये तो हमारा था कौन सा दिन, 10वां दिन। अब पढ़ना अपना 11 दिन में। 11 दिन में आप क्या पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स जिसमें आपका, जिसको आपको मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स जब आपको सपोज जब आपको ब्याज पे ब्याज मिले। ठीक है, ये तो हमारा लगभग ये भी आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। फिर अब चलते हैं हम इसका जो आपका 10वां दिन है शायद, है ना, 10 दिन है। इसमें आपका आता है कि इसमें आपने पढ़ना है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब एल, देखो आपने एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने वहाँ कुछ ज़्यादा पढ़ा, आपने उसमें पढ़ना है कि इसमें आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी पावर 1 होती है। जैसे आपका x + 2 = 3 है, तो यहाँ से आपने x निकालना। देखो जिसकी भी जैसे आपके x की पावर 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, x की पावर 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की पावर 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ऐसा करके आप, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल, जैसे आपका x + y = 3 है तो ये बनेगा आपका 2 वेरिएबल, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 1 वेरिएबल। x + 2 = 3, तो x = 1। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। अब आप पढ़ोगे कौन कौन सा टॉपिक, इसका फैक्टर, मतलब कैसे आप फैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो जैसा आपको x² + 2x + 1 है, तो आपने इनके फैक्टर करने सीखने हैं। या आपके पास सपोज 6 है, 6 है तो 6 का क्या होता है फैक्टर, 2 और 3। या x² + 2x है, तो यहाँ से हम इसके करेंगे फैक्टर। यहाँ से देखो आपका x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x + 2, ये हो गए इसके फैक्टर करने हैं। या 9 है, 9 क्या हो गया फैक्टर, 3 और 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमारा अब हमारा बेटा है मैंसुरेशन। ठीक है, तो देखो मैंसुरेशन किसको होता है, मैंसुरेशन होता है मापन। मापन में से देखो आपका वहाँ पर आता है पैरामीटर एंड एरिया। तो मतलब पैरामीटर देखो किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास कोई छत है उसकी बाउंड्री को जब आप मेजर करोगे उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो एक दिन तो आपको इसके लगेगा। ठीक है, यानी कि ये दिन हमारा होगा कौन सा वाला, 13वां दिन मीटर नापने के लिए कि कितने, मतलब आपको नापने की, जैसे आपके पास ये टेबल है, टेबल का स्क्वायर फुट कितना होता है, कितने मतलब, तो ये आपने सीखना है पूरा पैरामीटर के। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 इंटू L+B, ट्राइंगल का 3 इंटू साइड, जो भी जैसा आपको पास क्वाड्रिलेटरल है उसका क्या होता है। ठीक है, तो एक दिन तो आपने पूरा सीखना है कि सारे फॉर्मूले कैसे, मतलब हम पैरामीटर निकालते हैं, कैसे हम उसका वो निकालते हैं पैरामीटर। फिर चलते हैं हम 14वां दिन में। तो उसमें आपने क्या सीखना है कि किसी का एरिया, मतलब एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास वॉल्यूम भी होता है कि कैसे हम वॉल्यूम निकालें। या देखो पहले हमारा जो इसमें क्या 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 करना है आपने, कि जैसे आपको सपोज कोई आपके पास फ्लोर है, मतलब कि फ्लोर का हमारा कितना एरिया है, मतलब तो उसके लिए हमें चाहिए। देखो आगे आपका रेक्टेंगल सेम है तो आपका L/B होता है, स्क्वायर सेम है तो आपका साइड इंटू साइड होता है। तो इस तरीके से हमें जो हमारा ये वाला टॉपिक है, ये हमारा लगभग हमारे दिन हो गए 14 डेज होगा आपके कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें आपने पैरामीटर सीख लिया, आपने एरिया सीख लिया। अब हमारा जो लास्ट दिन है वो हमारा होता है वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आपको कितना वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपकी क्वांटिटी क्या है, मतलब जैसे आपको सब पानी पी रहे हैं आप किसी गिलास में, तो देखो जब गिलास में आपको कोई क्वांटिटी को वो आपको हमेशा उसका वॉल्यूम निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है मतलब। ठीक है, तो जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे कौन होती है बर्थडे वाले कैप, उसको हमारा कौन होता है, उसको कौन बोलते हैं। तो बर्थडे में जो हमारे कौन होती है उसकी उसका शेप कैसा होता है, वो किस टाइम होता है, उसमें कितना उसका एरिया होता है, कितना उसका वॉल्यूम होता है। इस तरीके से आपने जो ये मैंने 15 टॉपिक थे 15 दिन में, वो आपने अच्छे से पर डे आपने 4 दिन में, मतलब पर डे आपने 4 घंटे पढ़ना है इन टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो लगभग देखो मैंने आपने 15 दिन में आपकी अच्छी सी आपकी मैथ्स, बेसिक मैथ्स से आप एकदम से आप हाई लेवल में पहुंच जाओगे। बेसिक से मतलब आप लगभग 60+ में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसके मैथ्स के लिए आपने क्या करना है, पर डे आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न करने हैं। कहीं भी पूछे, कोई आपको पूछे कि बताया हुआ कि फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला को आपने अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अब आपको ये लगेगा कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स तो बेटा मैथ्स बहुत इजी होती है, लेकिन उसको मैथ्स को आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करनी होती है, उसको
प्रैक्टिस, उसमें आपको इंटरेस्ट लाना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ऐसे वीडियो फिर मैं आपको बनाते रहूँगा। ठीक है, बाकी आपको मेरे प्ले लिस्ट में आपके मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन वीडियो को भी देखिए। ठीक है, वहाँ पर आपके मेरे मैथ्स के टॉपिक हैं, आप मैथ्स के टॉपिक को मेरा शॉर्ट टाइम है, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, कैसे आप उन तत्तर को सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में यदि आप बच्चे हैं तो आप मैंने वहाँ पर क्लास 7 के, 8 के, 9 के, 10th के, 11th 12th के मैंने वहाँ पर सारे प्ले लिस्ट में बना रखे हैं मैंने वीडियो। आप हर वीडियो को आप अच्छे से देखिए बच्चों। आपको मेरे मैथ्स का मेथड कैसा लगता है, आप उन मैथ्स को बताएं मुझे। लाइक एंड कमेंट तो आपने हमेशा करना है, कि लाइक कमेंट करें कि सर आपको आप अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, तो आप लाइक एंड कमेंट आपने करना ही करना बच्चों, ये अभी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी सब लोगों का आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।